चली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक और उसके बाद आज बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट को जारी कर सकती है। खास बात यह कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी खुद तड़के 3 बजे तक बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद रहे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हर राज्य से आए नेताओं और सीएम से अलग अलग बैठक की गई और फिर नामों पर अंतिम मुहर भी लगाई गई। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में जो नाम हो सकते हैं सूत्रों के मुताबिक वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आज जो बीजेपी की लिस्ट जारी होगी उसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी, जो उनका संसदीय क्षेत्र अभी भी है, उससे हो सकता है। इसके अलावा एक के बाद एक जो तमाम बीजेपी के सियासी दिग्गज हैं उनके नाम हैं। तो इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हुए। योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम भी इसमें मौजूद थे और आज इस लिस्ट का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की जो पहली लिस्ट जारी होगी उसमें 3 तरह के उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। सबसे पहले एक वो जो वीआईपी सीटें हैं, दूसरी वो जो राज्यसभा सांसद हैं और लोकसभा चुनाव इस बार लड़ सकते हैं, और तीसरे वो जो अभी तक कमजोर सीटें। लेकिन कुछ नाम पहली लिस्ट में तय माने जा रहे हैं और कौन से वो वीआईपी नाम हैं, चलिए वो हम फटाफट से आपको बता देते हैं। जो लिस्ट जारी होने वाली है उसमें कौन कौन से नाम हो सकते हैं उसको इस तरह से समझिए। सबसे पहला नाम कौन सा होगा? जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वहां से उनका नाम होगा। साथ ही अमित शाह गृहमंत्री गांधीनगर से एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनावी मैदान में होंगे और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, जो उनका क्षेत्र है, वहां से चुनावी मैदान में होंगे। अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी ही चुनावी दांव खेलेंगी और नितिन गडकरी नागपुर, जो उनका गढ़ है, वहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत एक बार फिर से इस वीआईपी लिस्ट में उनका नाम शामिल होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में अपनी सियासी खिदमत आजमाते हुए नजर आएंगे। वहीं भावनगर से मनसुख मांडविया होंगे। ये जो टिकट पक्की है, यानी जो लिस्ट जारी होगी, उनके नाम है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री बेगूसराय से एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा भूपेंद्र यादव भिवानी से, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान होंगे केंद्रीय मंत्री। आपको ये भी बता दें क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जो राज्यसभा से सांसद है, वो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राव इंद्रजीत जो है वो गुरुग्राम से, इनका भी नाम जो पहली लिस्ट है उसमें ये पता चल रहा है कि इन तमाम वीआईपी चेहरों का नाम शामिल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत राय सीधे जुड़े हुए हैं, चलिए उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, वो तमाम सियासी दिग्गजों के नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं जो इस वक्त हमने अपने दर्शकों को दिखाए। देर रात तक ये मैराथन बैठक चली है और क्या बड़े अपडेट्स इसको लेकर है आज, और कौन सी बातें सामने आ सकती हैं? देखिए श्वेता, कल देर रात तक ये बैठक चली और इस बैठक में ये फैसला किया गया कि बार बार कैंडिडेट और राज्यों के मुख्यमंत्री को दिल्ली ना आना पड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री खुद देर रात यानी 3:30 बजे सुबह तक उस बैठक में रहे और लगभग पहली लिस्ट जो है 120 से 150 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। इसमें उन नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2024 और 2019 के लोकसभा चुनावों में हार गई थी। यानी हारी हुई सीटों को लेकर एक स्पेशल स्ट्रेटजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी और उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले चुनकर तय कर लिए गए हैं। दूसरी जो कैटेगरी थी जिसमें भारत सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो राज्यसभा से लगातार 2 बार सांसद बनकर आए हैं और कैबिनेट में हैं, उनको ये कहा गया था कि आप भी अपने लिए लोकसभा की सीटों का चयन कीजिए। इस बार आपको लोअर हाउस से सदन में आना है। यानी ये सभी मंत्री जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसमें धर्मेंद्र प्रधान हैं, भूपेंद्र यादव हैं, निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी जैसे बड़े नाम हैं। उन नामों पर चर्चा हुई और जानकारी यही मिल रही है कि इन सभी बड़े नेताओं ने अपनी लोकसभा सीटों को लेकर जानकारी दी है। और एक सीट आती है वीवीआईपी सीट, जो बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें होती हैं श्वेता, उन पर लगभग आम सहमति पहले से होती है। उनमें सिर्फ औपचारिकताएं होती हैं, उनके नाम का ऐलान किया जाता है। रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बताते हैं।